हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आपका एक बार फिर से। उम्मीद करता हूँ आवाज़ को आपने पहचान लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ, आपका अपना दोस्त आरजे पुनीत, और बज चुके हैं शनिवार के ठीक 9 बजते ही हम शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की शाम। और इस एंटरटेनमेंट की शाम में मेरे साथ होते हैं स्काई पोस्ट करने के लिए जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आरजे वरुण और आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं फिर से रेडियो उड़ान पर लाइव अंताक्षरी। जी बिल्कुल। और व्हाट्सएप जो होस्ट कर रही हैं वो अपना बताएं खुद ही परिचय। जी बिल्कुल, मैं मीनल सिंघवी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक से लाइव अंताक्षरी। ये एक ऐसा शो है जिसके अंदर आप एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को, घर बैठे बैठे अंताक्षरी खेलने का मजा ले सकते हैं। और आज जो हमारा थीम है वो बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब आने वाला है इंडिपेंडेंस डे। और मुझे लगता है कि आज ही से क्यों ना हम शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाने की। तो बिल्कुल, यही सोचकर हमने एक थीम रखा है इंडिपेंडेंस डे को लेकर। तो आज सारे गाने हमारे उसी को लेकर होंगे। एक याद ताजा करते हैं उन गानों की, उन फ्रीडम फाइटर्स की, उन शहीदों की जिन्होंने देश के लिए लड़ाई करके हमारे देश को आजाद करवाया। बिल्कुल, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हीं के खाते। तो सभी को एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं आज का अंताक्षरी शो। जी दोस्तों, आपको नहीं लगता कि मीनल जी को आज कुछ भूख लगी हुई है, भूखी भूखी लग रही है? जी बिल्कुल, मुझे तो फील हो रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं कोई भूखी नहीं हूँ। मैं तो दिन भर खाते रहती हूँ। सारे लोग आजकल मुझे कहते हैं कि मीनल जी आप जब देखो जब खाते ही रहते हो, कभी कुछ कभी कुछ। जी मैंने कहा हम खाते पीते घर से हैं, तो बिल्कुल जी पता लगना बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, क्यों? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और खाना पीना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। जी, पर इतना मत खाइए कि चीज़ मोटे मुझे हो जाएं, क्योंकि बहुत ब्लाइंड अच्छी लोग, लगती है। क्योंकि मैंने देखा है कि विजुअल इंपेयर्ड लोग ज्यादातर खाते हैं और बैठे रहते हैं और फिर मोटे हो जाते हैं। नहीं, इतना भी ज्यादा खाना अच्छा नहीं है। तो जी। हमारे घर में मुझे नहीं पता आप लोगों को राजस्थानी आती नहीं आती, लेकिन एक राजस्थान में कहावत है जी। कि धाप धाप खाओ, धाप धाप काम करो। जब तक हमारे यहाँ काम पंजाबी करोगे में भी तब तो तक है, आपका जट्टा राज्य के उसके बाद खाते आपको दब पता के नहीं वाह। चलता कि कौन- जी जी, हमारे पंजाबी में भी ये कहावत है कि जट्टा राज्य के खाते दब के वाह। वाह। जी हाँ, तो वही इसका मतलब यही होता है कि भाई धाप धाप के ना खाओ, फुल जी। भर के, और उतना ही काम करो। जब तक काम करोगे तब तक लोग आपका नाम जी। इतना काम छोड़ दिया। मीनल जी, मुझे समझ आ गई है, पूछेगा। मुझे समझ आ गई है, धन्यवाद। तो चलिए, हमारे खैर। साथ बहुत सारे लिसनर्स भी है पुनीत। जी 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 बिल्कुल। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं आज के शो को। एक अच्छा मैसेज आज मैंने पढ़ा था, हालांकि हर बार पढ़ती हूँ मैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अपने डीपी में अपना तिरंगा की फोटो लगाओ या ना लगाओ, लेकिन रास्ते में पड़े तिरंगे को जरूर उठा लेना। जी तो बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मुझे मैसेज, क्योंकि डीपी में अगर फोटो नहीं होगी तो क्या, लेकिन रास्ते में पड़ा तिरंगा हम करना चाहिए, इनफैक्ट उसे सब उठा लेना चाहिए। और अगर आप देख लिया कि किसने डाला है, उसको वहीं पे प्यार भी लगा देनी चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, आज का शो शुरू करते हैं। सबसे पहला राउंड जो है वो होगा स्पीच का राउंड। इसमें हम आपको स्पीच सुनाएंगे एक पॉलिटिशियन की, और आपको पहचानना है कि ये कौन है। जी कोई भी हो सकता है, आपको आवाज सुनकर पहचानना है कि ये कौन सी पर्सनैलिटी है और जिसकी आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारे इस रेडियो पर। बिल्कुल। जी, ऑल द बेस्ट लिसनर्स। जी, जी, तो ये रहा आपके लिए लिसनर्स सबसे पहला क्लिप। हमें बताना है अभी लिसनर्स को कि वो कैसे भिजाएंगे। तो आप लोगों में से किसी ने भी नहीं बताया। ये हमने हमारी नहीं दिया। रेडियो डान की आईडी है, आप रेडियो डान पर भेज सकते हैं हमें अपनी चैट्स, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, या फिर आपके पास हमारे कांटेक्ट नंबर है तो आप बिल्कुल में व्हाट्सएप पे भी चैट कर सकते हैं अपने आंसर। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी पहली क्लिप। जी, तो ये रही। I am grateful to Indian cinema and the doings from past to present who are also making contributions to make Indian films truly reflective of Indian character, of
unity amidst diversity. Ladies and gentlemen, distinguished stars present here in this evening, which are not only glittering on the screen, but also illuminating the lives of millions. I congratulate them. I wish all success of the award winners. जी मीनल दी, क्या कहेंगी? जी हाँ, क्या कहें पुनीत। हम तो डर गए थे कि आप कहीं गड़बड़ ना कर दो। भाई थोड़ा सा टफ जरूर लगता है, पता नहीं लिसनर्स के आंसर आए। अपना मीत जी का आंसर आ गया है मुझे। मीत जी कहते हैं प्लीज रिपीट करिए। तो मीत जी, हमने ऑलरेडी 2 बार रिपीट किया था उस क्लिप में, शायद आप थोड़ा सा लेट हो गए। जी बिल्कुल, 2 बार चली है क्लिप। जी अभी और काउंटडाउन रहा है तो याद कर लीजिए, अगर आपने सुनी होगी थोड़ी सी भी आवाज, काफी फेमस पर्सनालिटी है। अगर मैं हिंट दूं तो दे सकती हूँ वैसे। इतना भी मत देना। ओह, टाइम इज ओवर। अब तो हिंट देने का फायदा नहीं है। जी जी वरुण जी, आप फिर बताइए। भी मैं देख सकती हूँ कि हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। यह है बाप रे मीनल दी, बात ही खत्म कर गलत दिया। बात, इतनी बड़ा हिंट आपने ये दे दिया। पजल भी हो गया ना, तो अब कैसे भी तो हम करते हैं, किसी का क्योंकि लेंगे मेरे नहीं। पास अभी तक एक अब- भी आंसर आया नहीं है। अब जिसका मेरे रिप्लाई पास- आएगा अब आपके अगर पास हम आएगी तो लेंगे ही मैं नहीं। लूंगी। मेरे पास एक आंसर है। जी जी मेरे पास आंसर है हमारे स्टेप का, हाँ, जो कि कहते हैं प्रणब मुखर्जी। ओके, ये जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो बिल्कुल। फटाफट से हम अगले क्लिप पे चलते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर मुझे एक भी चैट नहीं आया जी था। जी इसलिए हम वैसे भी लेने और वाले अगर हैं। लिसनर्स आप में से किसी की भी अगर प्लेलिस्ट स्लो है तो प्लीज उसको रिफ्रेश कर लीजिए। जी अभी मीत जी का आंसर मुझे आया है, लेकिन अब तो बहुत लेट हो गया। तो अब हम दूसरी क्लिप पे बढ़ते हैं आगे। मीत जी बहुत बहुत सॉरी, हम अब आपकी क्लिप नहीं ले सकते क्योंकि टाइम हो गया और हम दूसरी क्लिप की तरफ बढ़ ही रहे थे तब आपकी चैट आई है। जी जी दोस्तों, तो ये रही आपके लिए अगली क्लिप। बहुत वर्ष पहले हमारे देश की एक बड़ी नेत्री सरोजनी नायडू ने कहा था कि उड़ीसा एक छोटा सा प्रांत है, लेकिन उसका बहुत बड़ा दिल है। और ये सच भी है। ये एक प्रदेश है जो हमारे इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है। बहुत बहुत वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले जबरदस्त यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी और इतनी हिम्मत से यहाँ के लोगों ने लड़ा कि बहुत बड़ी कुर्बानी दी और उसके बाद वो हारे। लेकिन इस प्रकार की हार हुई कि जो जीता था उसका ही हृदय बदल गया। मैं सम्राट अशोक की बात कर रही हूँ। जी मीनल दी, क्या हाल है व्हाट्सएप के? आज पता नहीं, बड़े सूखे सूखे से हाल है। मुझे लगता है कि लिसनर्स तक पहुंची नहीं मेरी बात। पर कोई नहीं, देखते हैं। आंसर तो हमें आ ही रहे हैं, आ ही जाएंगे वैसे भी।
और वरुण जी स्काइप क्या कहती है? देखते हैं। स्काइप पर हमारे पास रिप्लाईज आ चुके हैं, 2 रिप्लाईज आ चुके हैं, मीत मोदी जी का और सैफ सर का। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आज ये व्हाट्सएप 3 के आंसर्स आए हैं। ओके, जी बिल्कुल, तो काउंटडाउन चल रहा है। आप ओ टाइम इज ओवर जी। मीनल जी पहले आप बताइए। जी मेरे पास एक आया है सचिन जी का, ओके। और एक आंसर मुझे आया है कविता जी का, और मीत जी का भी आंसर मेरे पास आ गया है। मीत जी दोनों तरफ आप खेल रहे हैं, एक ही तरफ खेलिए, या स्काइप पर खेलिए या व्हाट्सएप पर खेलिए। ये मीत मोदी है या दूसरे मीत है? मीत मोदी जी है ये। जी जी, तो तभी आप मैं एक कह ही रहा जगह खेल सकते हैं आप। जी जी कविता जी का आंसर मुझे आ गया था, मैं बता रही थी। जी, 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 दीपा जी। जी का भी मुझे आंसर आ गया है। ओके जी, और मोहन जी का भी आंसर मुझे आ गया है। जी। और मैं तो बता दूं कि ये तीनों के आंसर जो मेरे पास आए हैं वो तीनों के आंसर राइट है, चारों के साथ। ओके जी वरुण जी। ओके, मीत कपाड़िया जी बोल रहे हैं, आई मीत कपाड़िया। ओके, तो आपके पास जो है शायद वो मीत मोदी है। हाँ ओके जी ओके मेरे ओके। पास मीत मोदी जी हैं। जी जी ठीक है ओके, ठीक है। ओके। थैंक यू जी, फॉर जी, जी। क्लैरिफिकेशन वो मीत कह रहे जी। हैं मैं सिर्फ स्काइप पे ही खेल रहा हूँ, मीत मोदी जी कह रहे हैं। जी। ओके ओके, सॉरी मीत जी, हम थोड़े से गड़बड़ कर गए नाम के कारण। जी जी तो चलिए, मेरे कोई मेरे बात पास भी नहीं। जो आंसर्स हैं, मीत मोदी जी का आंसर ठीक है जी ओके और सैफ सर का आंसर ठीक है। ओके, तो सबने जवाब दिया है ओके। इंदिरा गांधी, राइट? जी राइट। जी हाँ, इंदिरा गांधी। जी एक्चुअली ओके, अजित कुमार जी पांडे जी का भी जवाब मुझे आ गया था, लेकिन उन्होंने दूसरे ग्रुप में किया था। तो अजित जी आप मुझे सेपरेटली चैट कर दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे लग रहा है शायद कुछ लिसनर्स मुझे भी शायद चैट ना कर रहे हो व्हाट्सएप पर, बट आप मुझे चैट नहीं कर सकते आप? नहीं, अगर आपके पास आते हैं और आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ट्राई। जी, तो सभी का आंसर था इंदिरा गांधी, जो कि बिल्कुल सही आंसर था। एक्चुअली हमारे पास एक लिसन का सजेशन था कि जब आप अनाउंस करते हैं किसी भी लाइव शो में आंसर्स को, तो आप अपने आंसर्स मत अनाउंस करिए, सिर्फ उनके नाम अनाउंस करिए और बताइए कि किस किसने सही जवाब दिया है। हाँ बिल्कुल, ये सही सजेशन है, वो कॉपी नहीं करेगा। बिल्कुल सही सजेशन है, बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक बात है ये, वी एग्री। हमारे लिसनर्स का बिल्कुल मुझे भी सही लगा, तो इसलिए मैं थैंक यू करना चाहूंगी उनसे कि उन्होंने हमें इतना अच्छी एडवाइस दी है। और क्यों आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए। ये रहा तीसरा क्लिप आपके लिए। Nearly 10 years. I reached the Sriharikota and it's in the launch pad. Countdown was going on. T minus 4 minutes, T minus 5 minutes, T minus 1 minute, T minus 40 seconds. Computer put a hold. Don't launch it. Computer says don't launch it. I am the mission director. I have to take decision. Everything is on. Behind me there are 6 experts. They saw computer database coming in and screen, and they see the pictures in the screen. They said there's a problem. The problem is there's a leakage in the system, in the control system. But immediately calculation, no problem. We have got sufficient fuel and oxidize for control system is controls the rocket to the required altitude, and we can go ahead. Now, of course, my expert's view, but I took the decision. Problem is mine. Finally, I took a decision. I bypassed the computer. I launched the system. Okay, I launched the system. This fellow went. First stage worked with a 4-stage rocket. मुझे लगता है पुलिस के पास कोई गड़बड़ चल रही है। ओके, चलिए जी बजर भी चल रहा है या हो गया? पुनीत जी कहाँ हो? जी मैं बिल्कुल यही हूँ, और बजर चलते चलते डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए लिसनर्स को थोड़ा सा मौका मिल गया।
ये आज कुछ स्टूडियो एरर दे रहा है बार बार। जी जी बिल्कुल। मैं बता दूं कि रेडियो उड़ान के ग्रुप पे मेरे को एक दो चैट आई है, मैं देख लेती हूँ किनकी वो चैट आई है मेरे पास। अजीत जी की चैट मुझे आ गई है। और जसविंदर जी की भी जवाब मुझे आ गई है। वेरी गुड, वेलकम जसविंदर जी। जी बिल्कुल, वेलकम वेलकम। और मुझे लगता है जो ये दोबारा चल गया ना, लिसनर्स को मौका मिल गया। जी हाँ, संजय बख्शी जी का भी जवाब आ गया है मुझे। जी 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 जी, अब आंसर डिक्लेयर कीजिए वरुण जी। ओके जी, मेरे पास तो सिर्फ एक ही आंसर है जो सैफ सर का, जो कि ठीक है। ओके ओके, तो जो मेरे पास जवाब आया है अजीत कुमार जी का जवाब मुझे आ गया था, वो भी सही है। ओके और मीत जी का जवाब मुझे आ गया है, संजय बख्शी जी का जवाब आ गया है, और जसविंदर सिंह जी का भी जवाब आया था। और मोहन जी का भी जवाब मुझे आ गया था, दीपा जी का भी जवाब आ गया था, कविता जी का भी जवाब मुझे आ गया था। इनमें से सिर्फ एक आंसर रॉन्ग है। एक मीत कपाड़े जी ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि गलत आंसर है। जो सही आंसर है वो है अब्दुल कलाम। आई थिंक वरुण एक आंसर आपको अभी आया था। जी हाँ, इसलिए मैं रुक गई थी। एक चैट आई थी, मीत मोदी जी का भी आंसर में आ गया है, वो कहते हैं अब्दुल कलाम, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। जी, इनका बड़ा लेट आया है एक्चुअली। जी जी बिल्कुल। तो हम इसके पहले कि ब्रेक पे जाएं, मैं कहना चाहूंगी सभी लिसनर से, अगर जो स्काइप यूजर हैं और रॉक एंड रोल जो खेल सकते हैं, वो बिल्कुल हमें हमारी स्काइप आईडी पे चैट कर सकते हैं। स्काइप पे आपको चैट करना होगा प्ले लिखकर, व्हाट्सएप पे नहीं। तो याद रखिएगा, स्काइप पे प्ले लिखिएगा अगर आपको हमारे साथ रॉक एंड रोल खेलना है तो। जी बिल्कुल जी। तो अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं वापस, सुनते रहिए लाइव अंताक्षरी विद रेडियो उड़ान, आरजे इज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइव। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा। भक्तजनों, इस मोह माया से भरे संसार में ना जाने कितनी ही दिक्कतें एवं परेशानियों ने सबको फुलटू फंसा रखा है और दुनियादारी में टोटली उलझा रखा है। परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है प्रिय भक्तों, क्योंकि इन दिक्कतों से कुछ ना होता। देवी डिंपल लेकर आ रही हैं इन सारी समस्याओं का समाधान। तो अब से एवरी फ्राइडे 8 to 9 PM सोशल कीड़े सर चढ़ के बोलेंगे, इन ऑल इज वेल विद आरजे डिंपल ऑन योर फेवरेट रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ आरजे पुनीत, एक बार फिर से लाइव अंताक्षरी में रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान जिसे आप लोग बहुत पसंद करते हैं, और हमने खेलने के लिए अपने साथ एक लिसनर को लेने की कोशिश की है। जी आ चुके हैं वो हमारे साथ। हेलो हेलो जी, मीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान के अंताक्षरी में और रॉक एंड रोल में। थैंक यू जी। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ कि आपको बता दूं कि क्या होता है जी। और उससे पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? जी, मैं मीत बोल रहा हूँ और एक स्टूडेंट हूँ, और मैं सूरत से हूँ। और मुझे रेडियो उड़ान बहुत पसंद है, इसके शोज बहुत अच्छे लगते हैं। या थैंक यू मीत जी, थैंक यू सो मच। तो रॉक एंड रोल में ये होगा कि एक डाइस है जिसको हम रोल करेंगे, उसमें 1 से लेके 6 तक कोई भी रहेगा,
और आप जी। जब तक हमें नेक्स्ट बोलोगे तब तक हम उसको रोल करते रहेंगे। जितने पॉइंट आप करोगे यहाँ पे कलेक्ट, उतने का आपको रिचार्ज मिलेगा। अंताक्षरी का अलग मिलेगा, ये वाला सिर्फ रॉक एंड रोल का है, तो रॉक एंड रोल जी, का जी, अलग जी। मिलेगा आपको। जी। और लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक आने से पहले आपको क्विट करना पड़ेगा गेम से। एक आने क्या? एक आने से पहले, जब हम रोल करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कौन सा नंबर आता है। जितने नंबर आप कर सको कर लो, उसके आपको ध्यान रखना है कि एक आने से पहले आप क्विट करें। मतलब ये है कि एक आ जब गया आपको तो आप लगे, out हो जाओ। जब आपको लगे कि बस अब इनफ हो गया तो आप क्विट करा दीजिए, लेकिन ऐसा कीजिएगा नहीं क्योंकि मीनल दीदी चाय देने से डरती हैं। हाँ, मैं नहीं समझता पता होता हूँ। कि 5 के बाद, 10 के बाद, 20 के बाद कितने के भी बाद आ सकता है, कुछ नहीं पता होता। ये तो आपकी जी। लक पे डिपेंड करेगा कि आपको 1 नहीं आए, हम तो यही चाहेंगे। बट जी। फिर भी मैं चाहूंगी कि एक सफिशिएंट अमाउंट आने के बाद आप उसको क्विट कर दे, ताकि एटलीस्ट आपको उतना नुकसान ना हो। जी 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 जी, तो चलिए, आप रेडी हैं? जी रेडी हूँ। तो चलिए, हम भी रेडी हैं, बिल्कुल। तो ये रही आपके लिए पहली डाइस जिसको हम रोल करते हैं। 2। 2। ओके, गुड। आई होप कि आप लोग सुन पा रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो हम कंटिन्यू करें। जी कंटिन्यू करें। 3 3 5 2 Continue + 3 5 5 yes 5 6 6 Very good. wonderful stroke। जी, 5 + 6 यानी कि 11 पॉइंट्स 11 आपके हो गए हैं। जी जी। जी तो क्या करें? कंटिन्यू कंटिन्यू। 2 2 13 13 पॉइंट है। 13 पे तो नहीं रुकना चाहिए, तो मैं खुद कह दूंगी। जी तो आप बताइए क्या करना चाहेंगे? कंटिन्यू। कंटिन्यू ओके 5 18 वेरी गुड 18 कंटिन्यू करना चाहेंगे। कंटिन्यू कंटिन्यू। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। 18 पॉइंट्स में आप खेल रहे हैं। 2 20 20 क्या बात। हाँ, ये इनफ अमाउंट है मेरे साथ। नहीं नहीं कंटिन्यू कीजिए अभी। देखिए, मीजी। बनाएगा तो आपको 20 रुपए भी चले जाएंगे। मीजी, बना- वो कहते हैं ना, जो डर अब क्या गया करना सो मर चाहिए? गया। मुझे जहाँ तक लगता है लास्ट टाइम के विनर सही बात है। जी, जब जो तक डर, होगा तब तक कंटिन्यू तो करेंगे ही। जब तक है जान मैं खेलूंगा। चलिए कंटिन्यू चलिए, कोई बात नहीं। हम्म, 6 6 Very good. 6 देखा मेरी बात मानने का नतीजा। क्या करना चाहे? कंटिन्यू। मीजी 26 बहुत ज्यादा है। एक आ गया तो आपके 26 भी नहीं जाए। नहीं नहीं ये कंटिन्यू ये बहुत नहीं है, अभी बाकी ही है। वो कम से कम हाफ सेंचुरी लगाएंगे। जी चलिए 3 आया है आपको। वेरी 29 गुड 29 29 यस जी, आप बोलिए। जी बोलिए। कंटिन्यू। कंटिन्यू देखिए, मैं आपको वार्निंग कर रही हूँ, 29 बहुत होता है, ये भी चला जाएगा। मीजी अशुभ माना जाता नहीं नहीं है। आप कंटिन्यू। अरे वो क्रिस गेल को लेके आया, डरना नहीं है। चलिए जी, आपके लिए एक चांस ले लेते हैं। 3 अगेन आपको हम्म। है। 32। जी ठीक है, आप जी अभी भी कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू मिर्ची रिस्क है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब बहुत अमाउंट होती है। 30 रुपए, सोच लीजिए एक बार। मीजी नहीं नहीं अगर आप- कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं। जी 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 चलिए 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 5 37 37। माय गॉड देखिए, अगर आप लास्ट टाइम के विनर है तो आपके 12 रुपीज ड्यू है अभी। अगर आप, मुझे नहीं पता, 1 मीट है विनर, आई थिंक मीट का पड़ा है वो, फिर भी। मीट का बढ़िया जी। हाँ ओके ओके, तो 37 हो गया। अगर आप हार गए तो आपके 37 भी चले जाएंगे। अरे एक और मीजी अरे चलिए, 50 एक तक और। तो नहीं रुकना चाहिए कम से कम। ओह, वन ये आ तो अभी गया। सरप्राइज है। ओ चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा था आपको 37 बहुत बड़ी अमाउंट होती है, आपको लेके जाना चाहिए था। चलो वेल, कोई तो बात इतनी मीठी आप खेलने आए, एंजॉय किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा।
चलिए ऑल द बेस्ट और ऐसी तरह से खेलते रहिए अंताक्षरी। कुछ नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हम आपको चाहेंगे कि आप जीतिएगा। मैं कहती हूँ, मैं हमेशा सभी लिसनर्स को कहती हूँ कि 20-25 के बाद एटलीस्ट उसको रोक देना चाहिए। एटलीस्ट उतना तो हमारा टाइम क्यों रोक देना चाहिए? कभी तो किसी का लग साथ देगा। आपकी भविष्यवाणी सच होती है शायद। नहीं, अरे बस मीत जी एक मकड़ी पुनीत जी लालच देते हैं। नहीं मीत जी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मीत जी मेरी बात सुनिए, मैं लालच नहीं देता हूँ। एक मकड़ी 10 बार जाला बनाती है। एक मकड़ी 10 बार जाला बनाती है और हारती है 10वीं बार उसका जाला बन ही जाता है। वो तो आपकी बात सही है, पर आप वैसे चलो कोई बात नहीं जी। अगर मेरी बात सुनते एटलीस्ट आप 35 रुपए ये जीत जाते थे, 37 रुपीज, और क्या पता आज का शो जीते तो वो भी आपको मिल जाते, डबल बेनिफिट होता। लेकिन आपने सही बात है आपकी, सही बात है। अगली बार मैं आपका ही मानूंगा। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मीत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मीत जी खेलने के लिए, थैंक यू सो मच। एंटरटेन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए पुनीत कंटिन्यू करते हैं आज का शो। अगला जो राउंड होगा जी, ये होगा अंतरा राउंड। इसमें हम आपको गाने का अंतरा सुनाएंगे और आपको बताना है कि गाने का मुखड़ा क्या है। ये तो बहुत सिंपल सा राउंड है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा जी। तो जल्दी से शुरू करते हैं मीनल दी, जल्दी से शुरू करते हैं बिकॉज टाइम इज 9:28। ये रहा पहला क्लिप। जी वरुण जी क्या कहती हैं स्काइप? जी स्काइप पे हमें आरजे सैफ साहब का भी रिप्लाई हमें मिल चुका है। ओके, मेरे पास फिलहाल तक कोई आंसर तो नहीं मिला है। आज आपका व्हाट्सएप हारने की कगार पर है मीनल जी। नहीं, आप कह नहीं सकते हो कि हमारा व्हाट्सएप सुना है। सोते रहो सोते रहो, जैसे वो आहट में आता था ना एक जादूगर रणवीर, जागते रहो जागते रहो। नहीं ऐसा भी नहीं है। हमारे व्हाट्सएप के जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल। जी हमें एक नए लिसनर आशीष अग्रवाल का भी रिप्लाई आया है। वेरी गुड, मेरे पास भी आंसर्स आने शुरू हो गए हैं वैसे। तो काउंटडाउन चल रहा है कंटिन्यूसली। ओ टाइम इज ओवर। जी इस बार मीनल जी आप बताइए। ओके, संजय बख्शी जी का जवाब मुझे आ गया है। मीत जी का जवाब मुझे आ गया है। कविता जी का जवाब मुझे आ गया है। मैं इनका आंसर नहीं रीड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इनका आंसर सही है। ओके ओके ओके। मीत कपाड़े जी का आंसर मैंने बता दिया, आ गया था। मीत जी आप दो जगह चैट मत करिए, मुझे सेपरेटली आप चैट कर रहे हैं तो सेपरेटली ही कीजिए। ग्रुप में फिर मुझे खोल के नाम चेक करना पड़ता है, तो आप दोनों जगह मत करिएगा। और दीपा जी का आंसर भी मुझे आ गया है। एक और आंसर मुझे आया था। ओके, अजित जी का भी जवाब मुझे आ गया है। आई थिंक जस्टिन जी का भी जवाब मुझे आ गया है। ओके, तो इन सभी के जवाब ठीक हैं? एक्चुअली एक मिनट वरुण जी। जी हाँ बिल्कुल। ओके जी वरुण जी। जी मेरे पास गुरलीन जी का रिप्लाई आया है जो कि सही है। सैफ सर का रिप्लाई आया जो कि सही है। ओके। और मीत जी का रिप्लाई आया है जो हमारे साथ अभी रॉक एंड रोल खेल रहे थे उनका, वो भी सही है। ओके। तो मैं सिर्फ एक क्लियर करना चाहूंगा। आशीष जी का एक रिप्लाई आया है, प्रीत जहाँ की रीत सदा। ओके जी नहीं आशीष जी, नहीं। ये सही गाना नहीं है। नहीं, तो हम ओरिजिनल क्लिप क्यों ना अपने लिसनर को सुनवा दें?
जी हाँ, पहले मैं बता दूं कि जसविंदर जी को डाउट था कि क्या हम ये गेम नहीं खेल सकते क्या। जसविंदर जी आप बिल्कुल खेल सकते हैं, लेकिन एक शो में हम एक ही लाइसेंस को लेते हैं। और अब थोड़ा सा लेट हो गए, आपका चैट हमें मीत जी से थोड़ा सा बाद में आया था। फर्स्ट कम फर्स्ट ये शो होता है, तो इसलिए हमने पहले मीत जी को ले लिया। अब अगली बार ट्राई करिएगा कि सबसे पहले आप ले लेते, ताकि हम आपको सबसे पहले ले लेंगे। बिल्कुल। तो चलिए आज की एक क्लिप सुनते हैं। सही गाना क्या था हम आपको ये बताते हैं। जी जी, तो लिसनर्स ये है असली गाना। जी बिल्कुल लिसनर। वो भारत देश है मेरा। और हमने रिजल्ट भी अनाउंस नहीं किया था पुनीत। जी जी बिल्कुल। अब तो 2 राउंड का इकट्ठा कर देंगे। जी बिल्कुल। जी जी, तो खैर कोई बात नहीं, ये रहा अगला क्लिप आपके लिए। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। जी वरुण जी, क्या हाल है? जी बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो स्काइप पे रिप्लाईज आ रहे हैं। खाना वाना हो गया या नहीं हुआ? खाना वाना हो गया है मेरा। मुझे भी आ रहा है आंसर। ओके, क्योंकि ये वही वक्त है जब हमारे लिसनर्स जो हैं स्काइप पे खेल रहे हो। मीत जी थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि एक है मीत कपाड़े और एक है मीत मोदी। जो मीत मोदी जी हैं वो है खेल रहे हैं स्काइप से, और जो मीत कपाड़े जी है वो है खेल रहे हैं व्हाट्सएप से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमें समझ आ गया। जी, ये वही टाइम है जब हमारे लिसनर्स जो है वो खाने की थाली परोस कर बैठे होते हैं, और साथ साथ हम मजबूर करते हैं कि भैया स्काइप भी चलाओ, व्हाट्सएप भी चलाओ, और अपने फोन के टच को गंदा कर दो। जी अजीत जी का, जसविंदर जी का जवाब मुझे आ गया है। चलिए बताइए क्या क्या सही है। जसविंदर जी और अजीत कुमार जी, अगर आप सेपरेटली चैट भेजो तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा नाम है मीनल सिंह भी, तो मुझे पता है कि आपके पास मेरा नंबर सेव होगा। क्योंकि कहीं लिस्ट और जो हमारे ग्रुप में मेंबर्स हैं उनको ऑब्जेक्शन ना हो। जी, तो आप बताइए। जी, तो मैंने बता दिया कि मीत कपाड़े जी का आंसर मुझे आ गया, जसविंदर जी का नहीं, सही किस किस के हैं ये बता दीजिए। सही आंसर ही मैं रीड कर रही हूँ। ओके। और कविता जी का आंसर मुझे आ गया है, दीपा जी का आंसर मुझे आ गया है, ठीक है, और मोहन जी का आंसर मुझे आ गया है। जी वरुण जी, जसविंदर जी का सर मेरा नाम। जी बिल्कुल, इन सभी का आंसर सही है। जी मेरे पास जो आंसर्स आए हैं उसमें सिर्फ गुरलीन जी का आंसर सही है, और सैफ सर का आंसर सही है जी। ओके, तो ओरिजिनल क्लिप बिल्कुल ये कर चले हम, और ये बड़ी फेमस मूवी थी मीनल जी, मुझे याद है हकीकत। अब तुम्हारे इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा भी मुझे याद आता है, धर्मेंद्र की। गाने, ये सारे गाने ना पुनीत हम बचपन से सुनते आते हैं ना। जी, आपको याद होगा जब हम छोटे हुआ करते थे, अब तो तुम्हारे जगह जगह पे झंडा हुआ करता था, तो हर जगह पे बड़े बड़े माइक लगा के जी, तो क्यों ना अब अगली क्लिप की तरफ बढ़ा जाए। जी बिल्कुल। क्योंकि आज हमारे पास टाइम की कमी हो रही है जी, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं थर्ड क्लिप के लिए, और ये रही थर्ड क्लिप। आजादी को चली बहाने दीवानों
जी वरुण जी कैसे हैं? जी बिल्कुल, ये तो मेरे हिसाब से इजी होना चाहिए। होना तो इजी चाहिए, पर अब आया मेरे पास एक रिप्लाई। जी अच्छा। अब आशीष देखते जी हैं। का रिप्लाई। मुझे लगता है अब तक सारे आंसर सर ने दिए हैं बस। नहीं इस सर राउंड में मोदी गुरलीन जी ने जी भी दिए हैं। मोदी नहीं जी नहीं, मतलब एक्चुअली सर पहले क्लिप से खेल रहे हैं ना, वो एक ही लिसनर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लिप से खेल रहे हाँ हैं। उन्होंने कोई मिस मैं नहीं इसलिए किया। listeners से कहना चाहूंगी कि आप सब लोग बराबर 9 बजे करिए, क्योंकि एक भी क्लिप अगर आपकी छूटती है तो 1 पॉइंट चला जाता है। जी और हो सकता है इनमें से कोई बम्पर भी हो। जी जी हाँ बिल्कुल, पहले होता था। नहीं अभी करेंगे होगा पहले मेरा फर्स्ट राउंड ही बम्पर राउंड होता था। जी, क्योंकि अगला राउंड बड़ा खतरनाक आने वाला है। जी ओह, बिल्कुल, टाइम इज ओवर। इसलिए मुझे लगता है कि पहले 2 राउंड में बिल्कुल हमें पॉइंट्स मिस नहीं करना चाहिए। जी, Well, बिल्कुल। बजर भी हो गया जी तो मीत जी का आंसर मुझे आ गया है, लेकिन वो सही नहीं है। वो कहते हैं मेरे देश की धरती, ओके। जो कि सही आंसर नहीं है। और संजय बख्शी जी का आंसर आ गया है, जो कि सही आंसर है। हाँ, और जसविंदर जी का भी आंसर शायद मेरे को आ गया है। ओके। एमएन खुशवाहा फ्रॉम भोपाल का भी जवाब आ गया है। ये कहते हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन वो साथियों। पुराना है, वो पिछला है। जी, तो ये पुराना, आप थोड़ा सा लेट हो गए। और जी हमारे सैफ सर कह रहे हैं नॉट एबल टू लिसन। जी, तो बाकी मोहन जी का जवाब आ गया है, सचिन जी का, कविता जी का, दीपा जी का, इन सब का आंसर सही है। और लेकिन मेरे पास मीत जी का दोबारा आंसर आया है, लेकिन मीत जी आई एम वेरी सॉरी, ये भी आंसर आपका सही नहीं है। अजित जी का और जसिन जी का जवाब नहीं आया मेरे पास। जी वरुण जी। जी मेरे पास जो रिप्लाईज आए हैं उसमें सिर्फ एक आशीष अग्रवाल जी जो है वो इससे अपना अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि इनका आंसर सही है। ओके। क्यों सैफ सर का आंसर? सैफ सर ने बताया कि नॉट एबल टू लिसन। ओके ओके जी, अभी आप पॉइंट ना मिस करने की बात कर रही थी। जी गुरलीन जी का भी रिप्लाई नहीं आया। ओके, तो सही गाना सुन लेते हैं। ये रहा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये है, ये भी बहुत सुनते थे मीना जी। मेरा रंग दे बसंती चोला। और ये तो बहुत पॉपुलर था, मुझे लगता है लिसनर्स आपको आ जाना चाहिए, तो बहुत ही। ये तो भगत सिंह का एक फेमस डायलॉग था। सुन के लगता है कि अच्छा ये गाना था क्या? जी ऐसा ही होता है। जी, तो मैं अब भी यहाँ पे सुन रहा था तो मैं सोच रहा था मेरे को भी रिप्लाई करना चाहिए, लेकिन मैं स्टूडियोज में हूँ तो मैं इसको नहीं कर सकता। जी, तो चलिए मीना जी, मेरे को लगता है ब्रेक का तो टाइम नहीं है। जी, एक छोटा सा तो क्या हम दो राउंड के स्कोर्स? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को एक थोड़ा सा डाउट था कि शायद सैफ सर का नहीं, मीत जी का भी जवाब नहीं आया था। मीत मोदी जी का मैं पूछ रही हूँ। एक मिनट, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, बाकी आया नहीं। चलिए, तो मैं स्कोर बता देती हूँ जो जी। स्कोर कार्ड मेरे पास अभी तक तैयार हुआ है। गुरलीन जी है 2 पॉइंट्स पे, हाँ जसविंदर जी है 2 पॉइंट्स पे, अजित पांडे जी है 4 पॉइंट पे, मीत कपड़े जी है 3 पॉइंट पे, और मोहन जी है 4 पॉइंट पे, दीपा जी है 4 पॉइंट पे, कविता जी है 4 पॉइंट पे, और सचिन जी है 3 पॉइंट पे, और मीत मोदी जी जो इससे खेल रहे हैं वो है 4 पॉइंट पे, और सैफ सर जो है वो है 5 पॉइंट से, क्योंकि वो भी लास्ट क्लिप मिस कर गए। जी, लीडिंग सैफ सर। जी हाँ, लीडिंग सैफ सर है, बट ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, बाकी काफी सारे लिसनर्स के 4-4 पॉइंट है, तो उन सभी के लिए अब तो मौका है, क्योंकि ये तो जी। बम्पर राउंड है। बिल्कुल। तो इसमें तो आप जितने चाहो उतने पॉइंट्स बना सकते हो, बस इतना है कि ये देखना है कि आप कितने पहचान पाते हो। जी, तो अब बताइए मीना जी इस राउंड के बारे में। ये राउंड है हमारा, ये जो हमारा राउंड है इसमें है मिक्स राउंड। इसमें हम एक क्लिप चलाएंगे। मीत कपाड़े जी, आपका स्कोर मैंने अनाउंस कर दिया था, आपके स्कोर है 3 जी।
क्योंकि पहले खैर मैं ये तो नहीं दे सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। वेट लेकिन आपके पॉइंट्स हैं 3। मीत मोदी जी, आप जो है मीत मोदी जी, जो आपको हम सिर्फ स्काइप पे ही काउंट कर रहे हैं। एक और मीत हैं जो कि व्हाट्सएप पे हमारे साथ खेल रहे हैं, वो मीत कपाड़िया जी हैं जी। 2 मीत जी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मीत 1 मीत 2 रख देते हैं। अच्छा, आशीष जी का जो है 1 पॉइंट हुआ है। आशीष जी 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 यस यस यस, उन्होंने अभी अभी रिप्लाई किया है स्काइप पे। जी अब आप बताइए इस राउंड के बारे में जल्दी। बता दें कि ये जो लास्ट राउंड है, इसके बारे में फटाफट से आप सुन लीजिए कि ऑलरेडी 9:43 हो गया है। इस राउंड में हम एक क्लिप चलाएंगे, उसमें काफी सारे गाने हैं और आपको बताना है कि कितने गाने हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, एक गाना 2 बार भी प्ले किया गया है। एक गाने के बीच में गैप भी होगा, या फिर एक पूरी लाइन के बीच में शायद दूसरा गाना भी चला होगा। मिक्स है पूरा, कहीं पे भी कुछ भी होगा। लेकिन आपको एक गाने को एक ही बार काउंट करना है, चाहे वो 2 बार बजाओ चाहे वो 3 बार बजाओ, इससे मतलब नहीं है जी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि अगर मेरा रंग दे बसंती चोला, अगर ये गाना इतना बजा और उसके बीच में से ही कहीं से आ गया कि आओ जो तुम्हें सिखाए झांकी हिंदुस्तान की, और उसके बाद में फिर से कंटिन्यू हो गया, इसके जो आगे वाला लाइन है मेरे रंग दे बसंती चोला का आगे वाला जो लाइन है वो कंटिन्यू होगा, तो भी आपको एक ही गाना लेना पड़ेगा, उसको आप 2 गाने नहीं ले सकते। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ध्यान रखना है आपको क्योंकि बहुत मिक्स किया है इसमें हमने। तो आप काउंट करके बताइएगा कि एक क्लिप में कितने गाने। जैसे हमारे देश में इतने बड़े बड़े घोटाले हैं, चिटफंड घोटाला, शारदा घोटाला, वैसे ही यहाँ घोटाला है। जी नहीं, आप उनका शो भी ले सकती हैं। जैसे इनका शो है मिसेस कंफ्यूजन, उसमें ये कंफ्यूज करती है, तो इसमें भी कंफ्यूज कर रही है थोड़ा थोड़ा। नहीं, यहाँ तो बहुत घोटाले हैं। तो चलिए घर बढ़ते हैं पहले क्लिप की तरफ। जी, ये रही इस राउंड की पहली क्लिप। It happens only in India. मिटाने से नहीं मिटते। चंपा बनकर अमन का तारा, प्रेम की धरती देश हमारा। देश नू चलो, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। देश मांगता है कुर्बानियां, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है। देश मेरे मेरी जान है तू। जहाँ पाँव में पायल, डराने से नहीं डरते। हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन। जी मिनल जी, आपने तो इस बार हद कर दी। मुझे कह रही थी ना घोड़े दौड़ाए हैं, देखो ये आपने क्या किया है। जी काफी टफ है ये, क्योंकि इसको गिन पाना बहुत मुश्किल है जी। क्योंकि हालांकि लोगों को लगेगा कि काफी सारे गाने थे, लेकिन इसमें काफी सारे गाने नहीं थे। मीत जी कहते हैं हम एक बार रिपीट करें, लेकिन इतना टाइम है, बस एक काम करते हैं पुनीत, हम ये वाली क्लिप को कंटिन्यू करते हैं। तो लेकिन अभी काउंटडाउन चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल। अगली वाली क्लिप को हम काउंटडाउन की जगह पे हम वो क्लिप चला देंगे। चलिए ऐसा कर देते, लेकिन फिर काउंटडाउन नहीं मिलेगा, ये देख लीजिए। लेकिन हाँ, इस वाली क्लिप के लेकिन हम पॉइंट्स लेंगे, जो नहीं दे पाए उनका हम कुछ नहीं कर सकते जी। जिसका अगर सही आंसर आ गया किसी का, तो वो हम जरूर लेंगे। बिल्कुल। अजित कुमार जी टाइम इज ओवर आ गया है। जी जी जी। ओके, बता दूं कि जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। आए हैं जी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सबके आंसर्स नहीं अनाउंस करती हूँ। जी ओके, वरुण जी आप बताइए कि आपके पास कितने आंसर आए हैं और सही आंसर है। सही आंसर जो है अभी तक मेरे पास, तो एक तो सैफ सर का है। ओके। और मैं दूसरा सिर्फ सैफ सर का ही मेरे पास आंसर जो है वो सही है। ओके ओके, मेरे पास जो आंसर है मैं बता दूं कि आदित्य जी का आंसर, मीत कपाड़िया जी का जो आंसर है वो, और लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज काफी सारे लिसनर्स, खुशवाल जी भोपाल से हैं, वो भी हमारे साथ खेल रहे हैं। काफी सारे लोग हैं जो हमारे साथ खेल रहे हैं, तो
बहुत खुशी की बात है। और एक आंसर और मुझे आया था, मैं एक बार उनका देख लेती हूँ। एक जसविंदर जी का जवाब मुझे आया है। लेकिन हाँ जी, तो अजित जी कहते हैं 5 सॉन्ग, जसविंदर जी कहते हैं 5 सॉन्ग्स, मीत जी कहते हैं 5 सॉन्ग्स, और ये तीनों भी राइट है। इसके अलावा जो है वो है मनोज मोहन जी का, सॉरी, और दीपा जी का। ओके जी, तो वाकई इसमें कितने गाने थे? जी मेरे पास जो रिप्लाईज हैं उसमें सिर्फ सैफ सर का ही सही है, बाकी तो सभी कोई 7, कोई 8, कोई, और हम अनाउंस करना चाहेंगे, बताएंगे क्या आंसर की कितनी सॉन्ग थे? जी अब तो बताएंगे। बिल्कुल, मैं बताती हूँ कि इसमें कितने क्या क्या गाने थे एग्जैक्टली। जी जी, और जो मीना जी प्ले करके ना बता दें, क्या करें? जी हाँ बिल्कुल, आप प्ले कर दीजिए और हम गिनवा देते हैं साथ साथ बताते भी रहेंगे। जी हाँ जी, तो चलिए ये रहा पहला गाना, ये पहला गाना है। जी हाँ, ये दूसरा गाना है, ये तीसरा गाना, देश नु चलो, ये चौथा गाना, ये चौथा गाना नहीं है, जो दूसरे पे चला था ये वही चला। हाँ ये राइट जी, बिल्कुल ये वाला भी दूसरे पे जो था बिल्कुल वही चल रहा है। ये भी वही कंटिन्यू हुआ है अपने आजादी को जी, ये वही गाना है अपने आजादी को छोड़ो। ये भी वही है जो सेकंड नंबर पे चला था। माय गॉड, नहीं ये सेकंड ये वाला नहीं, सेकंड वाला अभी आएगा। देश वाला गाना है, ये है सेकंड वाला, मिटाने से नहीं मिटते। जी जी, तो ये है, ये आ गया सबसे पहला जो था जी, हैपेंस ओन इन इंडिया जी। तो टोटल 5 ही गाने थे इस वाली क्लिप में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी क्लिप अगर हम पूरे गाने भी नहीं चला सकते, एटलीस्ट एक लाइन भी नहीं चला सकते, क्योंकि आपको खेलने में टाइम कम मिलेगा फिर। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगी लिसनर्स आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बार। तो ये रही इसमें हम आपको बजर नहीं सुनाएंगे, 2 बार सुनाएंगे। जी ये रही, कहने वाला था, ये रही। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, एक सितारा ऐसा चमका, तुझे सलाम, रोशन हुआ जहां। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, और लंदन में इंडिया का बोलबाला हो गया। ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये कान तिरंगा है। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, एक सितारा ऐसा चमका, तुझे सलाम, रोशन हुआ जहां। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, और लंदन में इंडिया का बोलबाला हो गया। ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये कान तिरंगा है। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। अब आपके लिए बजर भी चला रहे हैं। मैंने नहीं चलाया है। जी हाँ, आंसर्स मेरे पास आने शुरू हो गए हैं। थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे पुनीत जी ने कर दी, 2 बार आपको क्लिप चला दिया और बताया भी नहीं कि दूसरी बार क्लिप चल रही है। अब देखते जब हैं आप कंफ्यूज कर सकती हैं तो हम क्यों ना करें।
देखिए इतना धन से आंसर आने लगे मुझे लगता है मेरा फोन ही कहीं हैंग ना हो जाए। खैर कोई नहीं। संजय बख्शी जी का आंसर मुझे आ गया है जी, और ईत जी का आंसर मुझे आ गया है। ओके, मानवी जी का जवाब आया है। वेलकम मानवी जी। अजीत कुमार जी का जवाब भी मुझे आ गया है। बहुत आगे की बात है। देखते हैं। चलो मेरे पास एक आंसर अभी तक सिर्फ रॉन्ग है। ओके जी वरुण जी। जी, मेरे पास जो आंसर्स आए हैं उसमें से मीत मोदी जी का सही आंसर है, सैफ सर का सही आंसर है, अच्छा, और आशीष जी का सही आंसर है, ओके, और गुरलीन जी का सिर्फ एक गलत आंसर है, ओके, जो कि कहती हैं 6। ओके जी। मीनल जी। जी हाँ, मैं बता रही थी बस किस किस के आंसर आए थे। मीत मोदी जी का आंसर मेरे पास सही है। मीत मोदी जी तो स्काइप पे खेल रहे हैं। सॉरी, मीत कपाड़िया जी। माय गॉड, कितना कंफ्यूज करेंगे आप। ये हर जगह कंफ्यूज ही करेंगी। नहीं, मीत कपाड़िया जी का आंसर सही है। अजय पांडे जी का आंसर सही है। मोहन जी का आंसर सही है। ओके, आई थिंक जसविंदर जी को मैं एक बार देख लेती हूँ। जसविंदर जी, आप अपने आंसर वॉइस चैट में दे रहे हैं, जो कि सही है। आप अपने आंसर लिख के दीजिए हमें। वैसे जसविंदर जी का जो आंसर है वो गलत है। आंसर सही है संजय बख्शी जी का, जो कि सॉरी संजय बख्शी का नहीं, अजीत पांडे जी का 7 सॉन्ग जी। 7 गाने हैं इस वाली क्लिप में। जी बिल्कुल, 7 गाने और थे। मैं बताऊं वो गाने क्या है या आप सुनाना चाहेंगे? जैसा आप कहें। ये सुनिए। 55 हो रही है, मुझे लगता नहीं कितना टाइम नहीं जी है। नहीं जी, आप एक काम कीजिए, सिर्फ अगली क्लिप की तरफ चलते हैं हम लोग, क्योंकि समय नहीं है। जी, मैं बता देती हूँ। साबरमती के संत, मेरे देश मेरा मुल्क, एक तारा ऐसा चमका, माँ तुझे सलाम, आई लव माई इंडिया, ये शान तिरंगा है, जिंदगी मौत ना बन जाए। सिर्फ ये 5-7 गाने थे वाली क्लिप में। जी बिल्कुल जी, तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं हमारे पास जी। और अब देखते हैं कि इस वाली क्लिप क्या कमाल करती है। जी। दुल्हन चली, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। छोड़ो कल की बातें, इस देश का यारो। चिट्ठी आई है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। संदेश आते हैं, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। नफरत की लाठी तोड़ो, मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। मीना जी के कहने पर ये रहा आपके लिए क्लिप एक बार फिर से। दुल्हन चली, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। छोड़ो कल की बातें, इस देश का यारो। चिट्ठी आई है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। संदेश आते हैं, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। नफरत की लाठी तोड़ो, मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। जी वरुण जी, क्या कहती है स्काइप? जी, अभी तक तो सिर्फ सैफ सर का ही रिप्लाई है। जी, अब आप डिक्लेयर कीजिए। बिल्कुल ओके। आशीष
भी जवाब आ गया है मेरे पास। मैं देख लेती हूँ एक बार कि मेरे पास किस का जवाब जी। आशीष जी का आ गया है और मीत मोदी जी का भी आ गया है। ओके मेरे पास अजित पांडे जी का जवाब आ गया है। ये आप राइट आंसर्स अनाउंस कर रही हैं? जी हाँ बिल्कुल। ओके मेरे पास मीत मोदी जी का आंसर सही है, का आंसर सही है। संजय भाई जी का आ गया लेकिन गलत जवाब। आशीष अग्रवाल जी का भी सही है। ओके जी मीनल जी। ओके जी, तो मेरे पास जो जवाब आए हैं सही वो मैं बता देती हूँ। साथ ही में मुझे लगता है कि मैं अनाउंस भी कर दूं या नहीं? जी नहीं, पहले सिर्फ जवाब बताइए। मेरे पास जो जवाब आया है अजित पांडे जी का जवाब सही है और दीपा जी का आंसर सही है। मोहन जी का आंसर आया है, ये भी सही है। मैं सोच रही थी साथ में पॉइंट्स भी ले लूं। आई थिंक मीत जी का आंसर गुरलीन जी का आंसर आ गया है जो कि सही नहीं है। गुरलीन जी चलिए, तो जो सही आंसर है वो आप बताइए, तब तक मैं अपना स्कोर कार्ड बना लेती हूँ। जी मैं बताता हूँ। जो सही जवाब है वो है 8 सॉन्ग्स। तो वो गाने कौन कौन से हैं वरुण पुनीत जी, क्या आप टैली करा सकते हैं? क्योंकि 9:59 हो गया और मुझे लगता है कि मुझे स्कोर कार्ड तैयार कर लेना चाहिए। जी वरुण जी, अगर आप टैली कराएं तो अच्छा है। जी ये देश है, छोड़ो कल की बातें, चिट्ठी आई है, नन्हे मुन्ने बच्चे, संदेश से आते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, नफरत की लाठी तोड़ो। जी वापसी में फिर मेरे देश की जी वो मेरे देश की धरती, वो मेरे देश की धरती। जी रिपीट हो गया। नहीं रिपीट नहीं है। ओके वो पहले वो ये देश है वीर जवानों का था, ये मेरे देश की धरती। जी ये 8 सॉन्ग्स हैं। जी मीनल जी, अब क्या कहता है आपका स्कोर कार्ड? बहुत नियर बाई स्कोर रहा मेरा। मैं बता ही देती हूँ। गुरलीन का जवाब क्या सही था वरुण? इसका जी नहीं, गुरलीन का आंसर जी नहीं। और आशीष जी का मेरे सबसे सही था। जी बिल्कुल। ओके, तो जो स्कोर कार्ड है मेरे पास उसमें गुरलीन जी सिर्फ 2 ही पॉइंट बना पाई है। आशीष जी के 16 पॉइंट हो गए, काफी अच्छा खेला आशीष जी। वाह, 3 क्लिप्स में। जी हाँ, और जसविंदर जी सिर्फ 7 पॉइंट्स पे रहे क्योंकि उनके आंसर उन्होंने दिए सारे थे लेकिन सारे रॉन्ग थे। और अजित पांडे जी थे 24 पर वो आ गए थे। अजित पांडे जी, मीत कपाड़े जी 23 पॉइंट्स पे आ गए थे। मोहन जी मोहन जी भी 24 तक आ गए थे और दीपा जी भी 24 तक आ गई थी। कविता जी सिर्फ 4 पर ही है और सचिन जी भी सिर्फ 4 पर है। लेकिन अच्छा, मीत मोदी जी है 19 पॉइंट पर। और आज के एक बार फिर जो हमारे विनर है सिर्फ और सिर्फ एक नंबर से आगे हैं, वो है सैफ सर 25 पॉइंट। जी हाँ, बहुत करीब थे दीपा जी मोहन जी और अजित पांडे जी बिल्कुल 24 पॉइंट्स पे थे और मीत कपाल जी 23 पॉइंट्स पे थे। तो सिर्फ मुझे लगता है इन्होंने जो पहली क्लिप मिस कर दी, इसी के कारण शायद ये पीछे रह गए। नहीं तो टाई हो जाता। बिल्कुल टाई हो जाता। वेल कोई बात नहीं। तो बहरहाल मीनल जी, अब मेरे ख्याल से शो खत्म करने का वक्त हुआ चाहता है और ऑलरेडी 1 मिनट हम लेट है, लेकिन फिर भी जाने से पहले मैं एक बार अनाउंस करना चाहूंगी कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर 10 बजे रेडियो डाउन पर KBC है कौन बनेगा करोड़पति कॉन्टेस्ट है। उसमें काफी सारे प्राइज है, अप टू 250-300 तक के प्राइजेस है। तो मैं चाहूंगी कि सभी लिसनर्स पार्टिसिपेट करिएगा इस वाले शो में, काफी मजा आएगा। थोड़ा सा तैयारी करके आइएगा क्योंकि यहाँ पर इजी गेम नहीं होगा, थोड़ा टफ होगा। तो इसके लिए ऑल द बेस्ट और सुनते रहिए रेडियो डाउन। मेरी तरफ से गुड नाइट सभी को। जी, और इसके अलावा बदलता दौर पब्लिक डिबेट भी होने वाला है और जिसका टॉपिक रहेगा इज आवर एथलीट्स शुड बी क्रिटिसाइज्ड बाय अस आफ्टर नॉट गेटिंग मेडल्स इन रियो ओलंपिक 2016। क्या भारतीय एथलीटों का रियो ओलंपिक 2016 में मेडल न जीतने के बाद क्या उनकी आलोचना होनी चाहिए? इस विषय पर वाद विवाद सुनने के लिए सुनते रहिए बदलता दौर आरजे नरेश के साथ। सो गुड नाइट, बाय बाय, शुभ खैर, जय हिंद।